परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वशुनंद मुनि राज्य की। कल हम सब ने देखा कि पंडित प्रवर दौलत राम जी बता रहे थे 6 डाला की प्रथम ढाल में, और उसका प्रथम और द्वितीय काव्य, उसमें हमें बताया कि जो हमारी आत्मा है अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है। अब उस परिभ्रमण को कैसे रोका जाए और कौन रोकेगा। उन्होंने बताया कि इस परिभ्रमण को रोकने का एक ही उपाय है, वो है गुरु। हम गुरु के पास जाएं और उनके उपदेश को सुने। एक गुरु ही है जो हमारे कल्याण की भावना भा सकते हैं। अरिहंत भगवान बोलते नहीं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। जिनवाड़ी माँ भी बोलती नहीं, लेकिन गुरु होते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं कि अरिहंत तक कैसे पहुंचा जाए। वही हमें रास्ता दिखाते हैं कि सिद्धों की श्रेणी में हम लोग भी कैसे शामिल हों। तो यहाँ पर गुरु महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। ताहि सुनो भवे मंथिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भरे मतवादी। बहुत सुंदर गुरु का उपदेश जो हमारे संसार को परिभ्रमण को रोकने वाला है, ऐसा इस तीसरे काव्य में बताया। कभी कभी विचार आता होगा कि हम अभी तक संसार में क्यों घूम रहे हैं, अभी तक हम भगवान क्यों नहीं बन पाए, क्यों बार बार हम लोगों को जन्म मरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया ताहि सुनो भव मंथिरान। हे भव्य जीवो, जो यानी कि यदि अपना कल्याण यानी कि हित चाहते हो, ताहि तो गुरु की वह शिक्षा अपने मन को स्थिर करके सुनो। कैसे सुनना है गुरु की शिक्षा को? अपने मन को स्थिर करके। ये नहीं कि गुरुदेव का उपदेश चल रहा है और आप लोग एक दूसरे की चर्चाओं में लगे हो। कोई फ़ोन निकाल के बैठा है, उसमें लगा हुआ है, और कोई अपने बच्चों को खिला रहा है। महान भाव। तो यहाँ पर अपने चित्त को थाम के, ये नहीं आप यहाँ पे बैठे हो और आपका बच्चा घर पे क्या कर रहा होगा, आपके मन को बार बार वहीं पहुँच रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, अगर चाहते हो अपना कल्याण, अगर कल्याण नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जो रुचे वो करो। लेकिन कल्याण चाहते हो सच में, कि भगवान हमारा सच में कल्याण हो जाए, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। एक व्यक्ति आया मंदिर और बोला कि भगवान मेरा मोक्ष हो जाए, भगवान मेरा मोक्ष हो जाए, भगवान मेरा मोक्ष हो जाए। तो एक देव था मंदिर में, उसने आके उसका गला पकड़ लिया सेठ का। सुनने वाले भी डेली परेशान कि जब देखो तब आके कहता भगवान मोक्ष हो जाए, कितना बड़ा धर्मात्मा है। सेठ से कहा भैया तुझे मोक्ष चाहिए, मैं पहुंचा देता हूँ। तो वह सेठ बोला भैया पहले गला तो छोड़। बोले ऐसे तो मिलेगा मोक्ष, अभी तो मैंने तेरा गला पकड़ा है, अभी तो तुम्हारी दुकान भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे बीवी बच्चे मर जाएंगे। बोले ऐसा मोक्ष ना चाहिए, मुझे तो ऐसा मोक्ष चाहिए कि वहाँ मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा पूरा कुटुंब हो और मेरा व्यापार हो। वहाँ क्या करेंगे बैठ के?
कुछ तो उधम चौकड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ मील हो बड़ी सी। हाँ, लेकिन बहन भाव गुरुदेव बताना चाह रहे ऐसा कल्याण की भावना ना भाव। सच में कल्याण चाहते हो जो हमारे वंशजों ने अपना आत्मा का किया। हम किसके वंशज हैं? किसके? हम वीर प्रभु के वंशज हैं, कोई सामान्य व्यक्ति के वंशज नहीं। और जो वीर प्रभु का वंशज है वो ऐसे निंद कार्य शूद्र कार्य करें तो शोभा को देगा क्या? कोई हमसे ना कहेगा कि तुमने ऐसा किया, कोई कहेगा तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया होगा इसलिए तुम कर रहे हो। तो नाम किसका खराब होगा? हमारे वीर प्रभु का नाम खराब होगा, हमारे ऋषभदेव भगवान का नाम खराब होगा। जीवन में इसलिए कभी कोई ऐसा कृत्य ना करना कि तुम्हें कोई नहीं जानता, हमें भी कोई नहीं जानता। अगर हम कुछ गलत करें तो समाज किसे गलत ठहराएगी? किसे? अरे वसुनंदी महाराज जी ने ऐसी शिक्षा दी होगी। और हम अच्छा करें तो हरे गुरु जी ने शिक्षा ऐसी दी है कि देखो उनका शिष्य आज जनशासन की प्रभावना कर रहा है। इसलिए अपना अगर सच में कल्याण चाहते हो, अपनी आत्मा को भी अपने वंशजों जैसा बनाना चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनो। क्या सुनना है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम क्यों घूमते रहे, उसका एक कारण रहा। हमने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का सेवन किया और अपनी आत्मा के स्वरूप को हम भूल गए। अपनी आत्मा के स्वरूप को हम भूल गए। ये मोह रूपी मदिरा कैसी होती है? कौन सी बोतल में आती है? कौन सी दुकान पे मिलती है? कभी आपने खरीदी है? अगर कोई व्यक्ति वैष्णव जीव शराब का सेवन कर ले तो शराब कितने समय में उतर जाएगी? अब सामने पुलिस वाला आ जाए डंडा लेके, 1 मिनट लगेगी, पूरी शराब उतर जाएगी। हैं? लेकिन ये मोह रूपी मदिरा ऐसी है कि हम अनादिकाल से पीते आ रहे हैं, चाहे पानी मिले ना मिले, लेकिन मोह रूपी मदिरा ऐसी है कि ये जरूर चाहिए। जैसे शराब पी के व्यक्ति अपना और पर के भेद को भूल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। वो अपनी पत्नी को अपनी माँ बोलता है, माँ को पत्नी बोलता है। वो भूल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। एक व्यक्ति शराब पी के टन जा रहा था, रास्ते में पेड़ आ गया तो उसने कहा पेड़ से, ए वृक्ष हट। वृक्ष कोई इंसान तो है नहीं जो हटेगा। उसने कहा मैं कह रहा हूँ ना हट, नहीं हटा। तीसरी बार देख मैं कह रहा हूँ हट जा, नहीं मुझसे बुरा कोई ना होगा। बोले नहीं हटा। फिर उसे आए गुस्सा, उसने भाग के आया और एक लात मारी पेड़ में और मुंह के बल खुद उल्टा गिरा। और जब खड़ा हुआ तो देखा सामने कोई पेड़ नहीं, क्योंकि उसकी पीठ हो गई थी। तो कहने लगा मैंने कहा था ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लात पड़ी तो पेड़ हट गया। हाँ, तो ऐसे वो भूल गया है कि पेड़ ना हटा, मैं अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे चलने लग गया। ऐसे जीव मोह रूपी मदिरा को पी के सब कुछ भूल बैठा है, सब कुछ भूल बैठा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो भूल गया। इष्टोपदेश ग्रंथ की 1-2 कारिका उनका तो हमेशा हम लोग चलती रहती हैं। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रवा सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। वपु यानी कि शरीर, ग्रह घर, वपु धनम मणि, दारा यानी कि स्त्री, ये कुछ भी नहीं है मेरे। हैं क्या? नहीं है ना, तो फिर भी तुम इनको अपना मान रहे हो। ये गले में जो सोने की चैन पहनी है ये आपकी है क्या? अभी खो जाए
पूरा तिजारा सर पे उठा लोगे, रिपोर्ट लिखा दोगे मेरी सोने की चेन कहाँ गई हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका इसके प्रति ममत्व भाव है, बालों के प्रति ममत्व भाव है, नाखूनों के प्रति ममत्व भाव है कि नहीं है? अभी कट हो जाएं और इनको फेंक दोगे, दुख होगा क्या? ना होगा। लेकिन उंगली कट हो जाए तो होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रति ममत्व है। और जिसके प्रति ममत्व भाव होता है उसकी ना अच्छाई दिखती है ना बुराई दिखती है। उसने एक अच्छाई की तुम 100 अच्छाई सुनाओगे, और उसने 100 बुराई की तो तुम्हें एक भी बुराई ना दिखेगी। मुंह की दीवार ऐसी दीवार है, उसके पीछे महाभारत भी चल रही हो ना दिखेगी। तुम्हारा बेटी के प्रति मोह है, तुम्हारा बेटा खून करके आ गया, फिर भी कहोगे मेरे बेटे की गलती नहीं हो सकती, उसने जरूर कुछ किया होगा और खुद ही मर गया होगा, इसलिए मेरे बेटे को ये लोग नाम लगा रहे। मोह, मोह सच में हमने देखा इतना बड़ा शत्रु कि बड़े बड़े जो राजा जिनको कोई ना हरा पाए उनको 1 मिनट में धराशायी कर देता है। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े तपस्वी अगर किसी के प्रति मोह हो जाए ना, जो राजा जिसके चरणों में पूरी दुनिया सलाम करती, वो राजा मोह के वशीभूत होकर एक स्त्री के पैरों में पड़ा है। किसके कारण? मोह के कारण। इसीलिए तो हम यहाँ घूम रहे हैं। मोह ना हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें घुमा दे। जब केवली भगवान बनते हैं ना, अर्यंत भगवान, तो सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है? मोहिनीय कर्म। ज्ञानावरणीय क्यों नहीं होता? दर्शनावरणीय क्यों नहीं होता? अंतराय क्यों नहीं होता? जब तक मोह है, जब तक ये प्रकट ना हो पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना हमें? मोह को कम करना। कैसे करें महाराज? हम तो किसी को अपना मानते ही नहीं, मोह कम कहाँ से हो? मोह तो हमारे है ही नहीं। क्या बात है, तुम तो निर्मोही हो गए, अर्यंत बन गए, सिद्ध बन गए। हमें जो मोही बैठे यहाँ पे हैं, महान भाव, मोह कोई ऐसी जंजीर नहीं जिसे काट दिया जाए कोई छैनी हथौड़े से, और ये छैनी हथौड़े ना यहाँ पे मिलेंगे ना दिल्ली मिलेंगे। वो छैनी हथौड़े मोह की जंजीर को तोड़ना है तो वो आपके अंतरंग में मिलेंगे। वो जंजीर ऐसी है मोह की, अभी तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है, तुम यहाँ पे एक फ़ोन लगाओ, बेटा आजा, और बेटे का एक फ़ोन आ जाए, मम्मी मुझे बुखार आ गया और डॉक्टर ने बोल दिया बचेगा नहीं। सारे काम छोड़ के 1 मिनट में बैग पे, कपड़े भी चेंज ना करोगे, जैसी मैली कुचड़ी साड़ी पहनी तुरंत भाग जाओगे। कौन भगा रहा है आपको? मोह। मोह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नाच नचाती है। इस संसार के रंगमंच पे एक मोही तो है जो मदारी है, और हम लोग सब बंदर बने बैठे हैं। मोह रूपी मदारी जैसा में नचाता है वैसा हम नाचते हैं। जिसके प्रति मोह है वो कहे कि सुनो तुम्हें सुबह आना पड़ेगा। अंजन चोर उस वैश्या के प्रति मोहित था, तो पता था राजा के महल में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा शाम से पूरे, लेकिन फिर भी गया। सामने मृत्यु दिख रही है फिर भी जा रहा है। किस लिए? मोह की वजह से। मोह है तो तुम्हें पापा दिख रहे हैं, मोह है तो तुम्हें माँ दिख रही है, और मोह खत्म हो जाए सामने बैठे हो कोई ना दिखेगा। हाँ, और मोह कब तक होता है? जब तक हमारा मन उनको अपना मान रहा है कि ये अभी मेरे काम के। जिस दिन आपके मन के अनुकूल ना करेंगे उसी दिन वह मोह खत्म, वो राग खत्म, और वो कब द्वेष में बदल जाएगा तुम्हें खुद को पता ना चलेगा। हमारे साथ हुआ ऐसा। हाँ,
हम एक व्यक्ति था, उससे बहुत मोहित थे, बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो वही मोह द्वेष में बदल गया। और पहले नहीं है तो भी दिख रहा है, पहले नहीं है तो भी हमें लग रहा है वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। ये मोह तो होता है। अरे ऐसा लगा मुझे कि आप मेरे पास खड़े थे। कौन कह रहा है? ये मोह। और जब द्वेष हो गया, मोह टूट गया, जब सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि भैया सुनो सुनो, उसकी आवाज़ तक सुनाई ना दे रही। तो मोह बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसको कैसे कम करना है? इसे जब भी कम करेंगे हम स्वयं करेंगे। और इस मोह को कम करने का एक ही तरीका है, वो है अपने आप को जानने का प्रयास करना। और वो कब जानेंगे हम? जब हम साधु संतों की शरण में बैठेंगे। जब तक हम गुरु के नज़दीक ना जाएंगे, जब तक हम गुरु की जो दीवार है उसे कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए कौन कौन से हथियार चाहिए। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उनको आप सोचो इतना सा हथौड़ा ले जाओ, इतनी सी छेनी ले जाओ, उससे तोड़ पाओगे क्या? उसके लिए तो कौन से बम आते हैं, वो एक बम आते हैं, उनको पहाड़ियों में लगा देते हैं और ब्लास्ट होता है। ऐसे ये मोह ऐसा शत्रु है, इसको आप चाकू से और सुई से भगाना चाहो ना भागेगा। इसके लिए तो बड़ी बड़ी तोप चाहिए, बड़े बड़े गोले चाहिए, जब जाके शत्रु को परास्त कर पाओगे। और ये मोह एक ऐसा शत्रु है, ये कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ में अपनी सेना को लाता है। इसकी सेना, इसकी कसाई, इसकी सेना में इसके राग, इसकी सेना में अहंकार, इसकी सेना में लोग, ये सारे इसके सेनापति हैं। अब इतनी बड़ी सेना को, इतने बड़े राजा को भगाना है, मारना है, तो हमारी भी सेना बड़ी चाहिए। हमारी सेना क्या है? हमारे व्रत, हमारा संयम, और सबसे बड़ी हमारी पर के प्रति आसक्ति ना हो। तुम्हारी कमजोरी अगर इसको पता है तो जब चाहे तुम्हें परास्त कर सकता है। क्यों? अगर मेरा वीक पॉइंट आपको पता है कि हमारा वीक पॉइंट ये है, जब चाहो तब आप हमारा गेट खुलवा सकते हो, हमें बाहर बुला सकते हो, हमें 2-2 घंटे 5-5 घंटे बैठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हमारी कमजोरी पता है। ऐसी मोह है, उसको आपकी कमजोरी पता है, इसलिए तो आपको नाच नचा रहा है। मोह ने कहा सुनो, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारी बेटी है, इसके लिए ऐसा काम करो। अरे नहीं, ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, इसको मार दो, तुम्हारी बेटी का रास्ता साफ। तो तुमने मार दिया। सुनो, तुम्हें साड़ी चाहिए, सुनो तुम्हें मकान चाहिए, मकान के प्रति भी मोह होता है, जरूरी नहीं है इंसान के प्रति मोह। मोह किसी के प्रति भी हो सकता है, भोजन के प्रति भी मोह हो सकता है कि मुझे ऐसा ऐसा भोजन चाहिए। तो महान भाव, सबसे पहले हमको क्या करना है? जो गुरु का उपदेश है उसे मन को स्थिर करके सुनना है। वही अपने सूत्रों के माध्यम से बता पाएंगे कि हम कैसे मोह रूपी शत्रु पर, राजा पे विजय प्राप्त करें। वही बताएंगे पूरी रणनीति कि उसकी सेना यहाँ से इतनी आती है, वहाँ से इतनी आएगी, इतने घोड़े, इतने हाथी हैं, इतने रथ हैं, तुम ऐसे चक्र भी बनाओ, ऐसे मयूर भी बनाओ, और जब जाके तुम उसकी सेना को यहाँ से घेरो, यहाँ से पीछे तुम्हारी एक सेना की टुकड़ी जाए तो तुम उस राजा को परास्त कर पाओगे। तुम पहली बार युद्ध करने जा रहे हो, सामने बहुत बड़ा राजा है, तो क्या करोगे? अपने साथ में चतुर मंत्री हैं, उनको ले लो, जिनको अनुभव है। ऐसे ही जिन गुरुओं को अनुभव है कि इस मोह रूपी शत्रु को कैसे जीता जाए, तो उन गुरुओं के समीप चले जाओ। तो गुरु क्या बता रहे हैं?
वो सूत्र हम आज नहीं, कल देखेंगे। अभी तो आज हम इतना ही देखेंगे कि ये जो शत्रु है, मोहरूपी राजा, ये रहता कहाँ है। वो आप लोग अपने घरों पे जाके देखना, विचार करना कि मोह होता क्या है। पहले ये तो पता चल जाए मोह है क्या। आपने समझ ली टीवी का नाम मोह है, आपने समझ लिया मकान का नाम मोह है। इन चीज़ों का नाम मोह नहीं, इन चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है उसका नाम मोह है। चाहे चेतन वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, इनके प्रति जो आपका ममत्व भाव आ रहा है, आसक्ति का भाव आ रहा है कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, वही तो मोह है। उस मोह को कैसे कम करें, उस मोह पे कैसे विजय प्राप्त करें, ये हम सभी कल देखने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।